नमस्ते बच्चों। आज मैं माधुरी तिवारी आप लोगों को कबीर की साखियाँ का भावार्थ समझाऊंगी। ये साखियाँ कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज से ली गई है। पाठ शुरू करने से पहले हम कबीरदास की रचनाओं के बारे में जानेंगे। बच्चों, कबीरदास की रचनाएं 3 रूपों में मिलती है: साखी, शबद और रामायणी। आप लोगों के पाठ में साखी और शबद तो पढ़ना ही है। साखी का अर्थ आप लोग जानते हो क्या होता है? साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीरदास की अधिकांश रचनाएं दोहा छंद में ही है। इनकी भाषा को शधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं में धार्मिक कुरीतियाँ और अंधविश्वास पर चोट किया गया है। कई भाषाओं के शब्द इनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। कबीर की भाषा की सहजता ही इनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। बच्चों, अब हम कबीर की साखियाँ का भावार्थ जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मान्य सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ियन तन जाहि कबीरा, अब उड़ियन तन जाहि। मान सरोवर का मतलब आप लोग जानते हो। मान सरोवर का मतलब होता है मन रूपी सरोवर। मान सरोवर बच्चों कैलाश पर्वत पर है। एक बहुत ही पवित्र सरोवर है। और सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह भरा हुआ। और हंसा का मतलब तो आप लोग समझते ही हो, हंस होता है। और केली का मतलब होता है बेटा जी क्रीड़ा करना। और मुक्ता फल का मतलब होता है मोती। और एक मुक्ता का अर्थ होता है मुक्त, स्वतंत्र होकर। और चुगय का मतलब होता है चुगता है। और अनत का मतलब होता है अन्यत्र। अब इसका हम भावार्थ जानेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जल से परिपूर्ण संसार रूपी मान सरोवर में संत रूपी हंस स्वच्छंद रूप से जल क्रीड़ा करते हुए मुक्ता फल अर्थात मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस संसार रूपी सरोवर में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। प्रभु भक्ति में ही मनुष्य को आनंद और तृप्ति मिलती है। वे अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहते। अब हम दूसरा देखेंगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई कबीरा, सब विषय अमृत होय। बच्चों, यहाँ प्रेमी का मतलब है ईश्वर का प्रेमी अर्थात भक्त। और ढूंढत का मतलब होता है ढूंढते हुए। और कौ का मतलब यहाँ होगा को। और विष का मतलब विषय, वासना का जहर। अब हम इसका भावार्थ जानेंगे। कबीरदास जी के अनुसार एक सच्चे भक्त या ईश्वर प्रेमी को किसी अन्यत्र सच्चे भक्त या ईश्वर प्रेमी की तलाश होती है। परंतु कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में एक सच्चा भक्त का मिलना बहुत कठिन है। यदि संयोग से ऐसा संभव हो जाए तो दोनों भक्तों या ईश्वर प्रेमियों के समस्त विकार मिट जाते हैं। अर्थात जो सच्चा भक्त होता है उसे ईश्वर भी प्रेम करता है। कवि के अनुसार जब दो सच्चे प्रेमी आपस में मिलते हैं
तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश इत्यादि बुरी भावनाएं नहीं होती। इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। अब हम तीसरा देखेंगे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली डारे, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी कबीरा, भूकन दे झक मार। बेटा जी, हस्ती का मतलब आप लोग समझते हो। हस्ती का मतलब होता है हाथी और सहज का मतलब होता है स्वाभाविक। सहज समाधि। दुलीचा, दुलीचा का मतलब होता है कालीन, मतलब छोटा आसन। और डारी का मतलब होता है डालकर। और स्वान का मतलब होता है कुत्ता। और भूकन दे मतलब भौंकने दे। झक मारी का मतलब होता है मजबूर होकर। अब हम इसका भावार्थ जानेंगे। कवि कह रहे हैं, यदि सवारी ही करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी का करो। ज्ञानी को लोगों की बातों की परवाह किए बिना अपना काम करना चाहिए। जो भी ज्ञानी लोग होते हैं बेटा, वे दूसरों की परवाह नहीं करते हैं, वे अपना काम करते जाते हैं। पीछे से उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, उसकी परवाह वे नहीं करते। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सवारी ही करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता का दुलीचा अर्थात गद्दा डालकर चढ़ो और कूतों की छींटाकशी करने से, भौंकने से, उनकी परवाह किए बिना आगे बढ़ते जाओ, शान की सवारी करो। इसका तात्पर्य यह है कि हमें ज्ञानी बनना चाहिए, पर हमारे अंदर विनम्रता का भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अभाव में ज्ञान व्यर्थ सा हो जाता है। ज्ञानी को लोगों से कुछ कहने या बातों की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। अब आगे हम देखेंगे, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपख होई के हरि भजै, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष। और कारणे मतलब कारण। जग, जग का मतलब होता है जगत, संसार या दुनिया। भूलान का मतलब हुआ भूला हुआ। निरपख मतलब निरपेक्ष। सोई वही। हरि का मतलब होता है ईश्वर, परमात्मा। और भजय का मतलब होगा भजन करें। सुजान का मतलब होता है चतुर। अब हम इसका भावार्थ जानेंगे। बच्चों, यहाँ कवि कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोग स्वयं को जातियों, संप्रदायों और धर्मों में बांट लिए हैं और सांसारिक पचड़ों में पड़कर अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष भाव से तटस्थ रहते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वास्तव में वही संत है, वही ज्ञानी है। अब आगे हम देखेंगे बेटा जी, हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए कबीरा, दूह के निकट न जाए। मुआ का मतलब होता है मर गया और खुदाई का मतलब यहाँ होता है खुदा अर्थात परमात्मा। और जीविता का मतलब होगा जीवित है। दूहू का मतलब होगा दोनों। और निकटी का मतलब होगा पास।
अब इसका हम भावार्थ जानेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम के नाम पर और मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते रहते हैं और मरते कटते रहते हैं। कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में वही जीने लायक है जो इन दोनों के पास नहीं फटकता, अर्थात जो धर्म या जाति के भेदभाव को नहीं मानता, उसी का जीना सार्थक है, अर्थात उसी का जीना सफल है। अब आगे हम देखेंगे। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम कबीरा, बैठी कबीरा जीम। काबा का मतलब होता है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ, और काशी जो बनारस में है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान। भया मतलब हो गया, और मोट का मतलब होता है मोटा, और शून का मतलब होता है आटा, और मैदा गेहूं का महीन आटा। बैठी का मतलब होता है बैठकर, और जीम मतलब भोजन करना। जीम का मतलब होता है भोजन करना। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं था तब तक मैं अज्ञानियों की तरह धर्म और जाति के भेदभाव में फंसा हुआ था, लेकिन जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई सभी धर्म अर्थात राम रहीम एक से लगने लगे। ठीक उसी तरह जैसे अब मोटा अनाज आटा भी मैदा की तरह महीन लगने लगे हैं, अर्थात हमारे मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रह गया है। आगे हम देखेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। कुल का मतलब यहाँ होता है बच्चों वंश और परिवार। जन्मिया का मतलब क्या होता है जन्म लेकर। जे मतलब जो, करने का मतलब होता है क्रियाकलाप कार्य, और ऊंच का मतलब होता है ऊंच। शुभरन कलश सोने का कलश, शुरा का मतलब होता है शराब, और साधु का मतलब सज्जन, और निंदा का मतलब होता है निंदा करते हैं, और सोई का मतलब उसकी। अब इसका हम भावार्थ जानेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से कोई मनुष्य ऊंचा नहीं कहलाता। ऊंचा अर्थात महान बनने के लिए ऊंचे ऊंचे कर्म भी करने पड़ते हैं। इसमें ऊंचे कुल की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक उसी प्रकार शराब यदि सोने के कलश में रख दी जाए तो भी वह साधुओं के लिए पेय नहीं बन सकती, अर्थात साधुजन उसकी निंदा ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्मे लोग यदि नीच कर्म करने वाले होंगे तो भी वे निंदा के पात्र ही होंगे। धन्यवाद।